हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश के तहत आज हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं। टीका लगवा लें, तो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। दूसरा वाक्य देखिए, मरीज को हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए। पेशेंट शुड टेक लाइट फूड। ज़्यादा मत खाओ, एवॉइड ओवर ईटिंग। यह आपका अगला वाक्य है। फिर अगले वाक्य पे आइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। व्यायाम हमें स्वस्थ रखता है। एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी। अगला वाक्य देखते हैं। मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मैं बीमार था और अब कह रहा हूँ कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ। आई एम मच बेटर नाउ। उसका भाई बीमारी से ठीक हो गया है। हिज ब्रदर हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें। यह आपका अगला वाक्य है। किसी को आप सलाह दे रहे हैं। कंसल्ट एनी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। अगला वाक्य देखते हैं। उसका बुखार उतर गया है। हिज फीवर इज डाउन। अगला वाक्य देखते हैं। रोगी अब खतरे से बाहर है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अपना वजन घटा लो। रिड्यूस योर वेट। अगला वाक्य देखिए। झोला छाप डॉक्टर से बचो। एवॉइड द क्वैक। अगला वाक्य देखिए। यह दवा आपकी बुखार उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग डाउन योर फीवर। ब्रिंग डाउन योर फीवर। उसके सारे दांत ठीक हैं। आपका यह अगला वाक्य है। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। अगला वाक्य देखिए। शिशु मृत्यु दर घट रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज डिक्रीजिंग। अगला वाक्य देखिए। मरीज का बुखार देखें। टेक द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंस में दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि किसी को कोई बीमारी है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक शी इज नॉट वेल। अगला वाक्य देखिए। मुझे बुखार सा लग रहा है। आई एम फीलिंग फेवरिश। आई एम फीलिंग फेवरिश। अगला वाक्य देखते हैं। उसका पेट ठीक नहीं है। हिज स्टोमक इज आउट ऑफ ऑर्डर या हिज स्टोमक इज अपसेट। अगला वाक्य देखते हैं। मुझे गले में दर्द है। आई हैव ए सोर थ्रोट। सोर का मतलब होता है सूजा हुआ या फुला हुआ। अगला वाक्य देखते हैं। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मरीज अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। द पेशेंट इज येट नॉट आउट ऑफ डेंजर। अगला वाक्य देखिए। वह अपच से ग्रस्त है। खाना उसे नहीं पचता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। अगला वाक्य देखिए। मच्छरों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। द मॉस्किटोज हैव गॉट ऑन आवर नर्व्स। गेट ऑन नर्व्स का मतलब होता है परेशान करना। अगर कोई व्यक्ति भी आपको परेशान करता है या कोई बात आपको परेशान करती है तो इसी वर्ड फ्रेज का प्रयोग करते हैं। अगले वाक्य पे आइए। मुझे अक्सर कब्ज रहती है। आई हैव ऑफन कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मुझे पीठ में बहुत दर्द है। आई हैव एक्यूट बैक एक। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र।
अगला वाक्य देखिए, रोहन मोटा हो रहा है। रोहन इज गेटिंग फैटर। रोहन इज गेटिंग फैटर। अगले वाक्य को देखिए, लंबी बीमारी के कारण वह सूख कर कांटा हो गया, मतलब बहुत ही दुबला हो गया। बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही वॉज रिड्यूस टू स्केल्टन। सूख कर कांटा होना, रिड्यूस टू स्केल्टन। तो बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी, ही वॉज रिड्यूस टू स्केल्टन। अगला वाक्य देखते हैं, पंकज को चक्कर आने लगा, मतलब इसका सर घूमने लगा। पंकज फेल्ट गिडी या पंकज फेल्ट डीजी। अगला वाक्य देखिए, मेरे सारे शरीर में दर्द है। माई होल बॉडी इज एकिंग। माई होल बॉडी इज एकिंग। अगला वाक्य देखिए, आपकी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग। अगला वाक्य देखिए, मोटापा कई बीमारियों का जड़ है। ओबेसिटी इज द रूट ऑफ मेनी डिजीजेज। अगले वाक्य को देखिए, मेरा जी मचल रहा है। आई फील लाइक वोमिटिंग। अगला वाक्य देखिए, उसकी काठी कमज़ोर है। उसका कद काठी, शरीर का ढांचा जो है बहुत ही कमज़ोर है, माने बहुत ही दुबला पतला है। ही इज लीन एंड थिन या हीज कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेल। हीज कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेल। कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब तो आप जानते हैं संविधान, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपका शरीर का ढांचा। फ्रेल मतलब कमज़ोर। अगले वाक्य को देखते हैं, मैं खांसी से कुछ अस्वस्थ हूँ। आई एम स्लाइटली इंडिस्पोज्ड विथ कफ। इंडिस्पोज्ड का मतलब होता है कि हल्का फुल्का बीमार हैं आप, हल्का फुल्का अस्वस्थ हैं। अगले वाक्य पे आते हैं, मेरी सांस फूल गई। आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। आइए अगले वाक्य पे आते हैं, ठंड में मेरी त्वचा सूख जाती है। माई स्किन गेट्स ड्राई इन विंटर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, मैं अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ। अगले वाक्य पे आइए, उसका 3 किलो वजन बढ़ गया है। उसका 3 किलो वजन बढ़ गया है। ही हैज़ पुट ऑन वेट बाय 3 kg या ही हैज़ गेन्ड वेट बाय 3 kg। पुट ऑन का मतलब होता है वजन बढ़ना। जैसे कहते हैं यू आर पुटिंग ऑन वेट, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। अगले वाक्य को देखते हैं, उसकी माँ कैंसर से मर गई। हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर या हिज मदर डाइड फ्रॉम कैंसर। वह ठंड से कांप रही थी, तो सी वॉज सीवियरिंग विथ कोल्ड। सी वॉज सीवियरिंग विथ कोल्ड। सीवर मतलब होता है कांपना। उसकी बाईं टांग टूट गई। हिज लेफ्ट लेग गॉट फ्रैक्चर्ड। अगला वाक्य देखिए, उसके दाहिने हाथ में सूजन है। हिज राइट हैंड इज सोलन। सोलन SWOLLEN। अगले वाक्य को देखिए, उसकी बेटी को चोट लग गई। हिज डॉटर गॉट हर्ट। अगला वाक्य देखिए, उसके पिता इतने बीमार हैं कि बिस्तर से नहीं उठ सकते। हिज फादर इज टू इल टू राइज फ्रॉम हिज बेड या हिज फादर इज सो इल दैट ही कांट राइज फ्रॉम हिज बेड। अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हारा भाई कितने दिनों से बुखार से ग्रसित है या पीड़ित है। हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर या हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। डाउन विथ फीवर या सफ़र फ्रॉम फीवर। अगला वाक्य देखते हैं, क्या आपके माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। हैज़ योर मदर नॉट बीन कीपिंग वेल। हैज़ योर मदर नॉट बीन कीपिंग वेल। अगला वाक्य देखिए, उसे हमेशा सर्दी रहती है। ही हैज़ कोल्ड ऑल द टाइम। उसके पुत्र को तेज बुखार है। ये आपका अगला वाक्य है, हिज सन इज रनिंग हाई फीवर।
और एक आखिरी वाक्य देखिए, हर डॉटर हैज़ ए माइल्ड फीवर, मैंने उसकी बेटी को हल्का सा बुखार है। माइल्ड मतलब होता है हल्का। आई होप you have understood, you have learned much